प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत एक नए प्रसंग का अध्ययन करेंगे, लंका में हनुमान। लेकिन उसके पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो अंत तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस प्रसंग का अध्ययन करने के पहले हम लोग इसके पूर्व अध्ययन से जुड़ेंगे, उसका थोड़ा सा स्मरण करेंगे। राम और सुग्रीव प्रसंग के अंतर्गत हम लोग राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में पढ़े, बाल का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और इस प्रकार राम प्रसरवण पर्वत पर अपना कुछ समय बिताए। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जब वानर सेना लेकर के सुग्रीव राम जी के पास पहुंचे तो सीता की खोज के लिए वानरों के 4 टुकड़ियों में बांटा गया, उनको 4 समूह में बांटा गया। दक्षिण दिशा की ओर जो वानर सेना गई उसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। समुद्र तट पर पहुंच करके उस समूह के सभी वानर जो श्रेष्ठ थे, जिसमें नल थे, नील थे, हनुमान थे, जामवंत थे, सब निराश हो गए क्योंकि समुद्र को पार कैसे किया जाए। संपाति की भी मुलाकात होती है। संपाति ने बताया कि लंका में ही सीता है। ये तो लक्ष्य स्पष्ट था, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए। एक बड़ी बाधा थी, समुद्र को पार कैसे किया जाए। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, राम कथा बहुत व्यापक कथा है। राम के चरित्र के सभी पक्षों का उद्घाटन किया गया। इसमें अलग अलग प्रसंग हैं। हनुमान जी बचपन में बड़े शरारती स्वभाव के थे और अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया था कि वो अपनी शक्ति को भूल जाएंगे और जब उन्हें कोई याद दिलाएगा तब उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण होगा। क्योंकि हनुमान महाबली थे, उनके अंदर अपार बल शक्ति थी, उनके अंदर बुद्धि था, विवेक था, बल पराक्रम सब कुछ था। लेकिन ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान अपनी बल और शक्ति को भूल जाते थे। समुद्र तट पर बैठे हुए बुद्धिमान जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पहुंचती है। हनुमान को उन्होंने जगाया माने उनको उनकी शक्ति का आभास दिलाया कि आप में अपार शक्ति है, ये असंभव कार्य को आप संभव कर सकते हैं। हनुमान, आपको लंका जाना होगा, इस कार्य को केवल आप ही कर सकते हैं। तो ये राम और सुग्रीव प्रसंग के अंतर्गत हम इस कथा को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जिस कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है लंका में हनुमान। तो आइए हम लोग इस कथा का अध्ययन करते हैं। ये लंका में हनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में इस प्रसंग को सुंदर कांड के रूप में भी जाना और समझा जाता है। लंका में हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, अहंकार नहीं था, समर्पण था। किसके प्रति? राम के प्रति। समुद्र ये देख करके डर गया। उसकी गरिमा, जिस समुद्र को पार करना असंभव था, आज उस समुद्र को पार करने के लिए हनुमान तैयार हैं। तो इस प्रकार से समुद्र ये देख करके डर गया, भयभीत हो गया, उसकी गरिमा नष्ट हो गई थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, क्योंकि हनुमान पवन पुत्र है, वो वायु मार्ग से उड़ सकते हैं। ऐसी अद्भुत क्षमता और शक्ति उनके मन में थी। हवा हाथ में उठाए, पर्वत पर झुक करके उसे हाथ पैर से कस करके दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वो आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड, माने जो पत्थरों के खंड थे, बड़े जो शिलाखंड थे, वो आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए। जैसे परिजन
किसी को विदा करने जाते हैं। परिजन माने घर के लोग, जो घर के सदस्य होते हैं। परिजन, परि माने परिवार, जन माने लोग, परिवार के लोग जैसे किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूट गए और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत बहुत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर माने उसकी श्रेणी, उसका जो ऊंचा हिस्सा था बड़ा पथरीला था, लेकिन नीचे जो उसकी घाटी थी बड़ी मनमोहक, मन को मोहित करने वाले नैसर्गिक वृक्ष थे, निसर्ग था वहां पर, लताएं थी। हनुमान ने छलांग लगाने पर पर्वत शांत था, निश्चल माने बड़ा अडिग था, उसमें किसी प्रकार की कोई चलायमान स्थिति नहीं थी। छलांग के दबाव से जब हनुमान ने अपनी शक्ति से उस पर्वत पर छलांग लगाने के लिए दबाव दिया तो पर्वत दरक गया, फट गया। वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गए, कांप गए। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चीत्कार माने चिल्लाने लगे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, जल का मार्ग वहां से निकल पड़ा अपने आप। कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक गईं, गर्म हो गईं, लाल हो गईं, आग के गोलों की तरह। लेकिन जो इस महेंद्र पर्वत पर जो एक घटना घटित हुई, इससे हनुमान बेखबर थे। उनको ये सब कुछ मालूम नहीं था। उनका लक्ष्य तो था कि समुद्र पार करके लंका जाना और सीता की खोज करना। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों सी गड़गड़ाहट हुई, जैसे बादल गर्जना कर रहे हैं। वह जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर, कंपायमान हो जाता, विचलित हो जाता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती थी। उनकी परछाई माने उनकी छाया, उनकी सांवली समुद्र में विराट एक बड़ी नाव की तरह दिखती थी, जैसे बिना किसी आवाज के समुद्र पर कोई नाव तैर रही हो। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक। हनुमान ने तो महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई, लेकिन समुद्र के मध्य में एक पर्वत था, मैनाक। उस पर्वत का नाम था मैनाक, बड़ा सुनहरा, सोने जैसा चमकता हुआ। वो जलराशि के, समुद्र के जलराशि को चीर करके उसके मध्य में उठाया था। मैनाक चाहता था, मैनाक पर्वत की इच्छा थी कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम करे, रुक। थक गए होंगे, लेकिन हनुमान रुके नहीं। हनुमान का तो लक्ष्य था कि हम सीता का पता लगाने के लिए हमको लंका जाना है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। प्रभु कार्य को किए हुए बिना मुझे विश्राम कैसा। उन्हें मैनाक की सदिच्छा, मैनाक की जो मंगल भावना थी हनुमान के प्रति कि हनुमान कुछ यहाँ विश्राम कर ले, थक गए होंगे, लेकिन हनुमान जी को मैनाक की सदिच्छा, मंगल भावना भी बाधा लगी राम काज में। वो मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से से लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वो कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम, उनका रूप विशाल था, उनकी शक्ति अपार थी। हनुमान जब वायु मार्ग से लंका जा रहे हैं समुद्र पार करते हुए, तो उनके मार्ग में कई बाधाएं आई, कई विपत्तियां आई। राक्षसी सुरसा मिली, सर्पों की माता सुरसा, सुरसा नाम इनके माता। उसका शरीर विराट था। सुरसा हनुमान को खा जाना चाहती थी, मायावी भी थी। सुरसा ने अपने बदन को, अपने शरीर को बढ़ाया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, 16 जोजन मुख तब ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, वैसे वैसे हनुमान जी ने भी अपने रूप का विस्तार दिया। जब सुरसा ने अपने मुंह का रूप इतना बड़ा कर लिया तो हनुमान जी ने उसको चकमा दिया। पवन पुत्र ने उसे चकमा धोखा दिया, उसके मुंह के अंदर प्रवेश करके निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई। सुरसा को चकमा देते हुए हनुमान जी आगे बढ़ गए। सुरसा हनुमान जी के बुद्धि और पराक्रम पर चकित थी। बानर इतना बुद्धिमान, इतना शक्तिशाली। तो इस प्रकार से सुरसा को चकमा देकर के हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। आगे एक और राक्षसी टकराई। हनुमान जी को दूसरी बाधा का भी सामना करना पड़ा। उसका नाम था सिंहिका।
वो एक छाया राक्षसी थी। छाया राक्षसी का मतलब है कि वो जल में रहती थी और जल के ऊपर जो भी कोई उड़ता हुआ पक्षी कोई भी जाता था, उसको छाया राक्षसी उसको छाया को पकड़ लेती थी और खा जाती थी। उसने जल में ही हनुमान की परछाई को पकड़ लिया। बड़ी मायावी राक्षसी थी। वो अचानक आसमान में ठहर गए। वायु मार्ग से उड़ान भरने वाले हनुमान जी थोड़ी देर के लिए रुक गए, क्योंकि उस छाया राक्षसी ने अपने प्रभाव से हनुमान जी को पकड़ लिया था। क्रुद्ध हनुमान जी को गुस्सा आया। रामकाज में बाधा उत्पन्न करने वाली ये राक्षसी, उन्होंने तुरंत ही सिंहिका को मार डाला और इस प्रकार से सुरसा, सिंहिका आदि राक्षसियों का सामना करते हुए हनुमान जी आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था। गंतव्य माने मंजिल, जहां हनुमान जी को पहुंचना है। दूर क्षितिज, क्षितिज माने जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं। लंका दिखाई पड़ने लगी थी। रावण की राजधानी, सोने की लंका, आकाश में उड़ते हुए कंगूरे माने जो लंका के घर थे, महल थे, उसका उच्च शिखर आकाश को छू रहा था। गगनचुंबी आकाश को चूमते हुए उसकी प्राचीर माने दीवारें, लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वो लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान जी इस प्रकार से प्रभु राम जी का स्मरण करते हुए समुद्र को पार कर चुके हैं। समुद्र के उस तट पर खड़े हैं जिस तट पर लंका है। हनुमान को थकान रंच मात्र माने थोड़ा सा भी उनको थकान नहीं थी। इतनी लंबी, इतना लंबा प्रवास, इतनी लंबी यात्रा का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी तो सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। हनुमान बड़े बुद्धिजीवी हैं। कहीं प्रवेश करना है तो उसके पहले उसका निरीक्षण आवश्यक है। उसकी योजना बनाया हनुमान जी ने। एक पहाड़ी पर चढ़ करके उन्होंने लंका को देखा, दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष हैं, सुवासित माने सुगंधित उद्यान, बगीचे हैं, भव्य भवन है, बड़े बड़े भवन हैं, हवा में लहराती संगीत की धाराएं हैं। वो चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वो उस नगर का एक एक विवरण अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वो सीता की खोज में काम आए। इस प्रकार से हनुमान जी निरीक्षण कर रहे थे कि लंका में हम कैसे प्रवेश करेंगे, कहां कहां क्या चीज है। ये एक उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय है। हनुमान बड़े बुद्धिमान थे, बड़े विवेकी थे। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान जी को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर, जब शाम होने को आई, तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न था सीता का पता लगा। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। हनुमान जी ने ना तो पहले लंका कभी देखी थी और न सीता जी को ही उन्होंने देखा था। उनके सामने ये प्रश्न था कि हम सीता की खोज कैसे करेंगे। इतने विराट माने इतने बड़े नगर में, इस लंका नगरी में सीता की खोज करना कोई आसान काम नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वो नगर के मध्य पहुंच गए। राजमहल माने रावण का राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंखें बचाकर वो चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण, धन धान्य से परिपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमते रहे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जा जा करके एक एक का चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी। सीता नहीं थी। ना जाने सीता को कहां छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से माने उस राजमहल, रानियों के महल, अंतःपुर माने रानियों के महल से बाहर निकल आए।
एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देखी। छान मारने माने एक एक घर उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा, जहां जानवरों का स्थान था वहां पर भी देख लिया उन्होंने। सीता का कहीं पता नहीं था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था। इतना तो पक्का है कि सीता लंका में ही है, लेकिन खोजा कैसे जाए? कई जगह हनुमान जी ने सीता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए। वो दुखी हो गए, सोचने लगे रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना मैं नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया। तो रावण की लंका में सीता जी को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हनुमान जी ने संकल्प लिया कि जब तक मैं सीता जी को ढूंढ नहीं लूंगा, उनसे मिल नहीं लूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने तय किया। तो हनुमान जी का चरित्र संकल्प का चरित्र है। बिना कार्य को पूरा किए हुए वो विचलित होने वाले नहीं है। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ। रानियों के महल से रनिवास के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, सोने का रथ, रत्नों से जड़ा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका माने उद्यान की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। अशोक माने एक प्रकार का वृक्ष, आकाश छूने को आतुर, इतने होते ऊंचे कि लगता था कि आकाश को छू लेंगे, आकाश को छूने के लिए उत्सुक थे। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघ करके वह वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह में क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वो एक वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ बड़ा घना था, वो उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने में उन्हें अट्टहास, अट्टहास माने जोर की हंसी सुनाई पड़ी। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड समूह बैठा था। वे किसी बात पर ठहाके जोर जोर से हंस रही थी। हनुमान को लगा वे सीता पर हंस रही हैं। वो पेड़ से चिपक करके नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, उन्हीं राक्षसियों के बीच में एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ है, उदास है, दयनीय, बड़ा कमजोर है, दुर्बल है और शोकग्रस्त, दुखी है। यही मां सीता है। उन्होंने मन में सोचा। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। इस प्रकार उस वृक्ष की डाल पर बैठ करके हनुमान जी ने ये दृश्य देखा तो उनका संदेह दूर हो गया। वो दुर्बल, दयनीय, शोकग्रस्त, उदास अवस्था में बैठी हुई स्त्री कोई और नहीं हो सकती है, यही सीता है, ऐसा हनुमान जी ने मन में सोचा। राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी, पर नीचे उतरने में उनको डर था, स्वयं उनके लिए भी और सीता के लिए भी, क्योंकि हनुमान जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तभी उन्होंने रावण को आते हुए देखा। हनुमान जी ने राजसी ठाट बाट में, राजाओं के ठाट बाट में, वैभव के साथ, उसके साथ उसकी दासियां हैं, नौकरानियां हैं। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटे तो राम को क्या बताऊंगा। देख तो लिया था हनुमान जी ने सीता को, लेकिन मुलाकात हो जाए। अब मुलाकात हो कैसे, क्योंकि सीता जी तो रावण के कड़े पहरे में है, राक्षसियां पहरा दे रही हैं। उन्होंने सोचा, नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया, पर सीता नहीं डिगी। वो डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक ना सुनी।
रावण ने सीता को बहलाया, प्रलोभन दिया, लालच दिया कि तुम मेरी लंका में रहो, यहां तुमको कोई भय नहीं है, तुम मुझे अपना पति स्वीकार करो और लंका की महारानी बनकर के रहो। लेकिन सीता रावण के इस लोभ से डिगी नहीं, माने विचलित नहीं हुई, वो अडिग रही, वो डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक नहीं सुनी। रावण का तिरस्कार, अपमान किया, रावण का उन्होंने धिक्कारा, कहा। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं सुमुखी। सुमुखी माने सुंदर मुख वाली, हे सुंदरी। रावण ने सीता को प्रलोभन देते हुए, लालच देते हुए कहा कि हे सुंदरी, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें स्पर्श माने स्पर्श नहीं करूंगा, तुमको छूऊंगा नहीं जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने ही बचे हैं, केवल 2 महीने का समय तुम्हारे पास बचा है। रावण ने सीता को लालच भी दिया और डर भी दिया, यहां तक कहा कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट डालूंगा। रावण की इस बात का विरोध किया सीता ने। सीता ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। इस प्रकार सीता ने रावण को धिक्कारा, रावण का तिरस्कार किया और यहां तक कहा कि अगर तुमने मुझे राम के पास नहीं पहुंचाया तो हे रावण, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, तुमने अपराध किया है, पाप किया है, मूर्ख राक्षस। रावण सीता की इस बात को सुनकर के बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी, गाढ़ी से रात का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, सीता को डराने धमकाने लगी, बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव, रावण का जो ये बात है उसको तुम अस्वीकार कर रही हो, मना कर रही हो। ये रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है। इस प्रकार से राक्षसियों ने सीता को डराया, धमकाया और रावण के पक्ष में होने की बात कही कि तुम रावण की बात को स्वीकार कर लो, तुम्हारा राम यहाँ नहीं पहुंच सकता है, तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता है। राक्षसियों में एक राक्षसी थी त्रिजटा, वो सबसे अलग थी, उसका स्वभाव थोड़ा अच्छा था। उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है, ये सपना अच्छा नहीं है, कहीं ये सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंध गईं, सीता जो हिचक हिचक करके विलाप कर रही थीं, उनकी हिचकियां थोड़ी देर के लिए रुक गईं, वो विलाप करने लगी, रोने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक करके चली गई, सीता वाटिका में अकेली थी। ये अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से उतरे नहीं, कहीं सीता मुझे राक्षस ना समझ ले, मायावी चाल ना मान ले। उन्होंने सोचा, पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम के गुणगान की, राम की कथा आरंभ कर दी, राम का गुणगान वहीं से गाने लगे। रावण की लंका में राम की चर्चा सुनकर के सीता चौंकी, उनको आश्चर्य हुआ कि रावण की लंका में राम की प्रशंसा कौन कह रहा है। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी, पूछा, कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए, उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्होंने दी। हम राम और सुग्रीव की कथा में उस प्रसंग को आपको बता चुके हैं कि जब वानर सेना दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी तो राम जी ने हनुमान जी को रोक करके अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी दी थी, जिसपे राम का नाम चिन्ह अंकित था। और राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि हनुमान, जब तुम सीता से मिलोगे और ये अंगूठी, ये मुद्रिका उन्हें दोगे तो हमको, तुम्हें पहचान जाएंगी कि तुम मेरे द्वारा भेजे गए हो।
वही अंगूठी हनुमान जी ने सीता को दी। राम की अंगूठी जो चिन्ह के रूप में, पहचान के रूप में उन्हें दी थी, वो हनुमान जी ने सीता जी को देते हुए कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूं, सेवक हूं। किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर, अनुचर माने सेवक, दास। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने के लिए। हनुमान को लेकर के सीता के मन में अब भी शंका थी, तरह तरह के प्रश्न थे। होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि सीता रावण की लंका में है, जहां मायावी लोगों की कोई कमी नहीं है। सीता जी को हनुमान पर भी संदेह था। हनुमान जी ने सीता जी का संदेह दूर किया। उन्होंने कहा कि हे माते, जब रावण आपको वायु मार्ग से हरण करके ले जा रहा था, तो आपने अपने आभूषण फेंके थे। उस आभूषणों की याद दिला करके हनुमान जी ने सीता के मन में जो शंका उत्पन्न हुई थी, जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, जो संदेह उनके मन में हुआ था, उसको उन्होंने दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, सीता ने राम का मंगल हाल पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी तुम राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान की इच्छा थी कि माता सीता को कंधे पर बिठा करके वो लेकर के आए, लेकिन सीता ने कहा, नहीं पुत्र, ये रावण की नगरी है, यहाँ मायावी और बलशाली राक्षस पहरा देते हैं। अगर तुम पकड़ लिए गए तो ये उचित नहीं होगा। मेरा संदेश, मेरा हाल भी तुम राम तक नहीं पहुंचा पाओगे। हनुमान ने सीता से विदा ली। वो पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दिया, चूड़ामणि, अपने बालों में लगने वाला आभूषण उन्होंने सीता ने दिया पहचान के रूप में। उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा, निराश ना हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। तो माता सीता ने भी पहचान के रूप में अपना एक आभूषण दिया, चूड़ामणि। उतारि तब दयो हर्ष समेत पवन सुत लयो। बड़े हर्षित भाव से उस चूड़ामणि आभूषण को हनुमान जी ने लिया, भेंट रूप में राम जी को देने के लिए, और इस प्रमाण के लिए भी कि हनुमान जी सीता से मिल चुके हैं। हनुमान ने सीता को ढांढस बंधाया, माते आप निराश मत हो, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे, मतलब उतावले थे, क्योंकि जिस कार्य से वो लंका आए थे वो कार्य पूरा हो चुका था। हनुमान जी सीता जी से मिल चुके थे। वो राम के पास लौटना चाहते थे, उत्तर दिशा की ओर जाना चाहते थे, पर कुछ सोच करके रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया। सीता जी से उन्होंने पूछा कि माँ भूख लगी है, कुछ खा पी लूं। उपवन में बड़े बड़े सुंदर मीठे फल दिख रहे थे। तो रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए, और विरोध करने पर सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गंवा बैठा। तो हनुमान ने सोचा, अब इतनी दूर आए हैं तो रावण से भी मुलाकात करते चले, और रावण से तो मुलाकात हो नहीं सकती थी। तो एक उपवन में घुस गए, अशोक वाटिका के पास जो सुंदर उपवन था, सुंदर सुंदर मीठे फल लगे थे, खाने लगे। बंदर का तो स्वभाव था ही। तो वहां के जो पहरेदार थे, राक्षस माली, उन्होंने हनुमान जी को रोका। तो विरोध करने पर हनुमान जी ने राक्षसों को मार दिया। कई महाबली राक्षस मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का कनिष्ठ छोटा पुत्र अक्ष कुमार भी मारा गया। प्रश्न पूछा जाता कई बार कि जब अशोक वाटिका के पास उपवन में हनुमान जी ने रावण के किस पुत्र का वध किया था, तो अक्ष कुमार का। राक्षस भागे भागे राजमहल पहुंचे, रावण को इसकी सूचना दी। एक बानर ने उत्पात मचाया है। रावण तिलमिला गया, गुस्सा हो गया, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने, जब रावण को उसके छोटे पुत्र के मृत्यु का संदेश मिला तो रावण और क्रोधित हो गया। अपने
उसने अपने पुत्र मेघनाद को, अपने सबसे बड़े बेटे को, रावण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाद था, उसने अपने बड़े बेटे को कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य माने क्षमा ना किया जाने वाला अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। मेघनाद और हनुमान जी में भीषण युद्ध हुआ। वो इंद्रजित था। मेघनाद को इंद्रजित नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेघनाद बड़ा पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था। भगवान इंद्र को जीतने के कारण वो इंद्रजित कहलाया। एक बार इंद्र को पराजित कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। हनुमान को ब्रह्मपाश में उसने बांध लिया और राक्षस हनुमान जी को खींचते हुए रावण के दरबार में ले गए। रावण से मिलना था तो हनुमान तो ब्रह्मपाश को तोड़ सकते थे, लेकिन वो ब्रह्मपाश में बांध लिया जब मेघनाद ने, तो रावण के दरबार में राक्षस जो है हनुमान जी को खींचते हुए ले गए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहां भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूं, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मिल चुका हूं। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। तो इस प्रकार जब हनुमान जी को रावण की सभा में, रावण के दरबार में लाया गया, तो शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। रावण के सेनापति ने हनुमान से पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहां भेजा है? तो हनुमान के मन में कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं श्री राम का दास हूं, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं, उनका हरण करके लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका हूं। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। रावण के सामने बड़ी निडरता से हनुमान ने अपना परिचय दिया और कहा, रावण, मेरे ऊपर अपराध का झूठा दोष मत लगाओ। मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने किसी को मारा भी नहीं। दंड के भागी तो राक्षस हैं तुम्हारे, जिन मैं मारा तिन मैं मारा, जिन्होंने मुझको मारा मैंने उनको मारा। ऊपर से तुम्हारा पुत्र मेघनाद मुझे बांध करके लाया है, मुझे रोकने का प्रयास किया तुम्हारे राक्षसों ने। मैं तो भूख लगी थी, फल खा रहा था, कितना फल खाता, पेट भर जाता, शांत हो जाता। तुम्हारे पहरेदारों ने मुझे दंडित किया और फिर मैंने उनको मारा, मर गए, तो मेरा कोई दोष नहीं। हनुमान की इस बात को सुनकर के रावण बड़ा क्रोधित हो गया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। रावण के छोटे भाई का नाम विभीषण था। बड़े धर्मज्ञ थे, नीतिवान थे। उन्होंने रावण को रोका, कहा, आप नीतिवान है राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया और कहा कि हे रावण, मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसे में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते, राम धनुर्धारी हैं, उनसे आप युद्ध जीत नहीं सकते हैं। हे रावण, आपसे मैं एक पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप सीता को सम्मान सहित वापस कर दें, नहीं तो आपका अंत निश्चित है। आप रावण, हे रावण, आप राम से युद्ध जीत नहीं सकते हैं। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। सलाह में निर्णय लिया गया कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी और जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया गया। पूरे नगर से, लंका से
कपड़े इकट्ठा किए गए, तेल इकट्ठा किए गए, हनुमान की पूंछ में लपेटा गया, आग लगा दिया गया और उनकी पूंछ, जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया गया। हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ा ली थी। राक्षस ठिठोली कर रहे थे, तालियां बजा बजा करके हनुमान का उपहास कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने उस बंधन को तोड़ दिया। एक भवन पर चढ़ करके उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर, अटारी माने महल पर, वहां के जो घर थे उस पर चढ़ते कूदते हुए उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया, लंका जल रही थी। धू धू करके राक्षस विलाप करने लगे। रावण का तेल, रावण के लंका का कपड़ा, रावण की लंका जल रही थी। रावण बड़ा अचंभित हुआ। अचानक हनुमान जी को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कहीं आग उन तक ना पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। अप्रभावित माने आग का प्रभाव सीता तक नहीं पहुंच पाया था। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां मने हर्षित भाव से आगे बढ़े। प्रसन्नता से वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए, राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिए गए आभूषण दिए। राम की आंखों में आंसू आ गए। जो सीता जी ने हनुमान जी को अपना चूड़ामणि आभूषण दिया था, वो आभूषण हनुमान जी ने राम को दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है? हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। कहा, मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विभोर होकर के उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया, आंसू रोक नहीं पाए। अब लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। हनुमान जी लंका में आए थे, सीता जी से मिल करके, रावण से भी मिल करके गए। राम को पूरा उन्होंने समाचार दिया। तो अब राम के सामने लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम है। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल तुरंत आरंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठ करके युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित की गई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील, जो कि सुग्रीव की सेना के मुख्य स्तंभ थे, उनके प्रमुख सेनापति थे, महावीर थे सब लोग, तो उनको आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर बानर तो हनुमान नहीं है, यह एक बड़ी चुनौती थी। देर रात तक यही चर्चा का विषय था। अब राम की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो अभी हम लोगों ने जो लंका में हनुमान नामक शीर्षक का जो अध्ययन किया, जिसकी कथा को हमने संक्षेप में सभी आप विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। आज की कथा का प्रसंग यहीं तक। अगली कथा अगले प्रसंग के साथ मैं लेकर के आपके बीच शीघ्र ही आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।